दोस्तों, आज की कहानी है बहू के साथ उसके बुरे बर्ताव। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो कभी कभी मेरे पास आती और ढेर सारी बातें करती। उसके जाने के बाद मेरे मन में विचारों का अंधड़ चलता रहता, क्योंकि वो जितनी देर मेरे पास बैठती अपनी सास की बुराई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। फिर देवर देवरानी को जम कर कोसती। उसके बाद बेटे बहू का नंबर आता। मैं भी उसकी सास को बुरा समझती, क्योंकि सास की बुराई करते करते वह इस कदर रोने लगती कि मुझे उस पर दया आ जाती। मैं उसे सांत्वना देते हुए कहती, ज्यादातर घरों में ये सब होता है, आप अब पुरानी बातों को याद मत कीजिए। जिन बातों को याद करने से दुख होता है उन्हें भूलने में ही भलाई है। मेरी बातों का असर होता और वह अपने आंसू पोष हल्की फुल्की बातें करने लगती। उसके चेहरे से दर्द गायब देख मैं भी राहत पाती। एक दिन मैं घर के काम खत्म करके आराम करने के मूड में थी। वो बुजुर्ग महिला आई और फिर यादों का पिटारा खोल दी। आज उन्होंने अपने देवर देवरानी की बुराई का पुलिंदा ऐसा खोला कि मैं हतप्रभ हो गई। वो कहीं जा रही थी और मैं उनकी बातों में बही जा रही थी। उनके पति ने बहुत मेहनत से अपना व्यापार शुरू किया और भाई को बेटे की तरह पाला पोसा। वही भाई जब अच्छा कमाने लगा तो अलग गृहस्थी जमा कर रहने लगा। बड़े भाई की बीमारी में भी उसे देखने नहीं आया। ये सब सुनाते हुए फिर उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे। मैं भी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि सच में कलयुग आ गया है, भाई भाई का नहीं रहा। देवता तुल्य बड़े भाई को दुख में छोड़कर छोटे भाई ने बहुत बुरा किया। छोटा भाई बहुत स्वार्थी निकला। उस बुजुर्ग महिला के जाने के बाद भी मैं यही सब बातें सोचकर बहुत परेशान रही, पर बहुत जल्द ही इन बातों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। बहुत सी बातें मुझे भी समझ में आने लगी थी। कभी कभी लोग ज्यादा सहानुभूति पाने के चक्कर में अपने गुनाहों का बखान भी कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। बातों के दरमियान उन्होंने ही मुझे बताया कि छोटा भाई जब कमाने लगा तो बड़े भाई के व्यापार में भी मदद करने लगा। समय निकाल कर दुकान पर बैठता और आर्थिक मदद भी करता था। वह चाहती थी कि देवर अपनी पूरी आमदनी भाभी को दे दे। देवर ने ऐसा किया भी। वह अपने अरमान पूरे करने के लिए देवर के सारे पैसे शॉपिंग में खत्म कर देती और देवर के पैसे मांगने पर बता देती कि सारे पैसे खत्म हो गए।
कुछ दिनों बाद देवर अपने आधे वेतन ही भाभी को देता, इससे वह चिढ़ी रहती थी। देवरानी के आने पर उससे घर के सारे काम भी करवाती और उसके विरुद्ध पति और देवर के कान भरती। दोनों भाइयों में कलह बढ़ता गया और अंत में रोज के झंझट से बचने के लिए दोनों भाइयों ने अलग रहने का फैसला लिया। पति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था तो वह खुश रहती और देवर देवरानी की रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करती। इसी तरह भाइयों में दूरियां बढ़ी होगी। इसलिए देवर ने उन लोगों से किनारा किया होगा। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि अपना पक्ष दूसरे के सामने मजबूती से रखने के लिए दूसरे को नीचे गिराना सही है क्या? उनकी बहू भी कभी कभी मुझे हाय हेलो कहती तो मैं भी उसको प्यार से मुस्कुराकर उत्तर देती। मैं भी उसके घर जाने लगी। मैंने देखा कि बहू सुबह जल्दी उठकर घर के ज्यादातर काम निपटाकर ऑफिस जाती और शाम में लौटती। रात का खाना भी वही बनाती। दोपहर में एक काम वाली आती और झाड़ू बर्तन व साफ सफाई करके जाती। मुझे वर्किंग वुमेन की सुपर पावर को देखकर बहुत खुशी होती। वह सरलता से घर और बाहर के कामों को निपटा लेती। मैं तो घर के कामों से थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़ लेती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे ये औरतें सुबह से रात तक खटती रहती हैं और सुबह फिर तरोताजा होकर जुट जाती हैं कामों में। या तो वो बुजुर्ग महिला बेटी बहू की बुराई मेरे सामने कम ही करती, क्योंकि मैं कभी कभी उनकी बहू की तारीफ कर देती थी, पर दूसरे के घरों में बेटे बहू की भी बहुत बुराई करती थी। मैं उनसे मिलने के बाद यही सोचती कि क्या सच में इस महिला के इर्द गिर्द रहने वालों ने इसे बहुत दुख दिया है। मैं उनकी सास देवर देवरानी से कभी नहीं मिली, पर बेटी बहू को रोज देखती हूँ। बेटे और बहू तो मुझे अच्छे लगे। बेटी बहू बूढ़ी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं और उसकी हर इच्छा भी पूरी करते हैं। फिर भी वह बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने में पीछे नहीं रहती हैं। बहू में सिर्फ कमियां ही खोजती रहती हैं। बहू को ताने मारती हैं और बेटे के घर आने पर बहू की बुराइयां करके आंसू बहाने लगती हैं। पहले तो बेटे को माँ की बात पर पूरा भरोसा था तो पत्नी को डांटता और रोज दोनों पति पत्नी लड़ते। बाद में बेटे ने माँ की हरकत को समझ लिया तो माँ को डांट देता है, इसलिए वह भी खराब हो गया। ये सब बातें भी बेटे बहू की बुराई करते हुए वो खुद ही मुझे सुना देती। मैं उनकी बातों से बहुत परेशान रहने लगी। मैंने सोचा कि कुछ लोग नकारात्मक ही होते हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते तो दूर रहने में ही भलाई है।
जब सब लोग खराब ही हैं तो क्या सिर्फ वही बुजुर्ग महिला अच्छी है? उसकी बेटे और बहू के साथ उसके बुरे बर्ताव तो मैं भी देख रही हूँ। हर बुजुर्ग महिला अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों को दूसरे को ही दोषी ठहराने की आदत हो जाती है। अगर वे सबके दोष सुधार ले तो देखेंगे कि हर रिश्ता सुंदर होता है, पर वे सबके दोष देखते ही नहीं हैं और बुराई कर करके अपने आसपास नकारात्मक माहौल तैयार कर रोते रहते हैं। लोग नकारात्मकता को हटाकर ही खुश रह सकते हैं। जो कांटों को निकाल कर गुलाब की सुंदरता का आनंद लेते हैं वही सुखी होते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।